नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज़ भारत। इसमें हम ग्राम सभा हथिया डील पहुंच चुके हैं, जो कि ब्लॉक औराई, तहसील औराई, जनपद भदोही में आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं आशीष द्विवेदी जी, युवा प्रधान हैं और लोगों के सुखों दुखों में बहुत समय देते हैं, साथ देते हैं, लोगों की बहुत तरीके से मदद करते हैं। इसको देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने इनको 2021 के पंचायती राज के चुनाव में चुनाव लड़ाया। चुनाव नहीं लड़ने वाले थे, अध्यापक भी हैं और इसके बाद समाज सेवा कार्य भी बहुत करते रहते हैं, जिसको देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने इनको चुनाव लड़ाया और चुनाव जिताया। जबकि इनके ग्राम सभा के कुल वोट की संख्या 825 के लगभग है और इस बार बूथ पे 615 वोट के लगभग वोट पड़ा था और ग्राम सभा के लोगों ने 255 वोट देकर इनको लगभग 55 से 60% वोट इनके पक्ष में पड़ा। इसको देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने जो इनके अंदर विकास की भावना देखी उसको उन्होंने पूरा किया ग्राम सभा के लोगों ने। जबकि इनके घर में 1990 से 1995 तक प्रधानी इन्हीं के घर में थी। उस समय में भी काफ़ी अच्छे कार्य और विकास हुए थे, जो कि ग्राम सभा के लोगों ने इनको प्रेरित किया कि आप चुनाव लड़ लिए, आप विकास पुरुष कहे जाते हैं। ग्राम सभा हथिया डील के इसको देखते हुए आशीष द्विवेदी जी ने मन बनाया और चुनाव लड़ा। ग्राम सभा लोगों ने अपने विश्वासों पर खरे उतरे, इनको चुनाव जिताए। आइए जो विकास पुरुष कहे जाते हैं आशीष द्विवेदी जी हथिया डील ग्राम सभा के, उनसे हमारी खास विकास के मुद्दों पर बातें होंगी। प्रधान जी नमस्कार, आपका यूपीजीएन न्यूज़ भारत में स्वागत है। प्रधान जी, आपको ग्राम सभा के लोगों ने 255 वोट देकर अच्छे वोटों से चुनाव जिताया, तो आप ग्राम सभा के लोगों को क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो नमस्कार बोलते हैं आपको और अपने ग्राम सभा के सभी ग्राम सभा वासियों को हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि आज उनकी प्रेरणा के द्वारा, उनकी इच्छा शक्ति से जो हमको इच्छा शक्ति मिली, जो हमको प्रेरणा मिली, उससे हम अपने ग्राम सभा वासियों को पूरा आश्वस्त करेंगे, आश्वस्त करना चाहेंगे कि उनकी हर जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी हर तरह से उनके साथ हम खड़े रहेंगे, पहुँचेंगे और उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन हम करते हैं तथा उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं अपने ग्राम सभा वासियों को। किसी प्रकार अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखें। रही बात विकास की, जो आप विकास की बातें कर रहे हैं कि आप क्या ग्राम सभा के लिए विकास करना चाहेंगे, तो अभी आपको बता दें कि हमारा ग्राम सभा एक बहुत छोटा ग्राम सभा है, क्योंकि इसके पहले 1990 और 95 में हमारी दादी जी प्रधान हुआ करती थी जी। तो उस समय ग्राम सभा हमारा यही था, राजस्व गांव हथिया डील ही था। तो उसमें छोटा ग्राम सभा के बावजूद हमारी दादी के द्वारा जो है काफ़ी अच्छा विकास किया गया था, लोगों को सारी सुविधाएं दी गई थी। जबकि उसमें बहुत ज़्यादा धन नहीं था गांव में जी, बजट सब कम, बजट बहुत कमज़ोर था उस समय, लेकिन उस समय भी काफ़ी अच्छाएँ व्यवस्थाएँ दादी के द्वारा हमारी की गई थी। तो हम उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए और चाहते हैं कि अपने गाँव का जितना भी विकास हो सकेगा हर तरह से प्रयास करेंगे। ऊपर से अधिकारियों से जैसे भी लड़ना झगड़ना पड़ेगा उनसे लड़ झगड़ करके अपनी आवश्यकताओं को उनको सामने रखेंगे, अपने ग्राम सभा की आवश्यकताओं को रखेंगे और चाहेंगे कि हमारे गांव का विकास हो और हर कार्य संपन्न हो। रही बात 90 के बाद से हमारे यहाँ प्रधानी का ऐसा कुछ था, लेकिन उसके बावजूद हम अपने गाँव वालों के लिए हमेशा खड़े रहे और साथ दिया उनका, हर दुख सुख में थे। गांव वालों की प्रेरणा से हमको चुनाव में राजनीति के क्षेत्र में हम उतरे। जबकि इसके पहले हम गवर्नमेंट ITI कॉलेज नहीं, इसको प्राइवेट कॉलेज कहा जाए, माननीय रंगनाथ मिश्रा जी के कॉलेज में हम प्रिंसिपल पद पे कार्यरत हैं जी। और अपना बच्चों के साथ कार्य कर रहे हैं वहाँ ईमानदारी से। बात 13-14 साल हो गया हमको नौकरी करते हुए। उसी बीच में हम एक राजनीतिक दौर में कदम रखे जी और चुनाव लड़े। गांव वालों ने हमको अपना प्यार और स्नेह दिया, चुनाव जिताया और उनके विकास के लिए हम ये चाहेंगे कि बजट कमज़ोर होने के बावजूद जितना हो सकेगा हम उतनी मेहनत करेंगे और लोगों को विकास तक पहुंचाएंगे, विकास कराएंगे। जबकि बजट न होने के बावजूद हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक माननीय दीनानाथ भास्कर जी हैं और ग्राम सभा हथिया डील से संपर्क मार्ग मेढ़ा जी जो है, वहाँ जाने आने के लिए कोई एक रास्ता का जंक्शन नहीं था। उनसे कह करके हम जो है एक दयालापुर से मार्ग 2.5-3 किलोमीटर का रोड मेढ़ा तक पहुँचाने का कार्य हम लोगों ने किया जी और एक पुलिया का निर्माण किया, जिससे उस पार की खेती उन लोगों को नहीं हो पाती थी। आज वो खेती उन लोग कर रहे हैं।
और दूसरा मार्ग माननीय विधायक जी द्वारा हम देहरिया से होते हुए फिर मेढ़ा के लिए एक संपर्क मार्ग पीच रोड का फिर निर्माण कार्य करवा रहे हैं जी। विकास के रूप में। वो भी ग्राम सभा की, हमारे ग्राम सभा के लिए हर तरफ से रोड का कार्य हो जा रहा है। पंचायत भवन का कार्य करा रहे हैं जो कि अभी पूरी तरह से संपन्न नहीं हुआ है और काम चल ही रहा है अभी तक उस पर। बाकी आगे आंगनबाड़ी केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है, आने जाने के लिए सड़क की, पानी, पेयजल की व्यवस्था है। ये सारी समस्याओं को जो गांव की है उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द दूर हो जाएगा। जी। हमें गांव वालों को आश्वस्त करना रहता है कि आपकी किसी भी प्रकार की जो समस्याएं होंगी अगर हम तक पहुंचेगी तो उसको हम जरूर दूर करेंगे। जी सर, सरकार की मंशा है कि हर ग्राम सभा में जितने भी प्रधान हुए हैं जी, नए 2021 के पंचायती राज के चुनाव में हर ग्राम सभा में पंचायत भवन का निर्माण हो, जिसे सचिवालय कहा जाता है। जी जी। तो सर आपके ग्राम सभा में आपके कार्यकाल में बन रहा है कि पहले से बना है? नहीं, ये हमारे कार्यकाल में बन रहा है और बन रहा है कि अब बन के कंप्लीट हो चुका है, केवल उसका पेंटिंग और कुछ कार्य बाकी है। जी जी। तो वही काम रह गया है, तो पंचायत भवन कंप्लीट हो चुका है। जी सर, आपके ग्राम सभा में शौचालय की क्या स्थिति है? ग्राम सभा में शौचालय, एक सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, उसके साथ हर लोगों के हर घर तक शौचालय पहुंचा दिया गया है पूर्व प्रधान के द्वारा। जी। और लगभग शौचालय हो गया, कुछ परसेंट 25 से 30% बाकी है। जी। जो कि आने वाले सत्र में जो योजनाएं चलेंगी सरकार की जी, तो उसमें वो सारा संपन्न पूरा करा दिया जाएगा। जी सर, आवास की क्या स्थिति है गरीबों की? आवास हमारे यहाँ पूर्व प्रधान के द्वारा 10 या 11 आवास दिया गया था, जबकि 180-90 लोगों का ऑनलाइन किया गया था। जी। वो पोर्टल आज बंद हो चुका है। जी। बंद होने के बावजूद आवास की बहुत कमी है हमारे गांव में और लोग बहुत गरीब तबके के लोग हमारे यहाँ रहते हैं। जी। जिसमें एससी बिरादरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, जिनके पास रहने के लिए जगह की समस्या है। अगर वो है तो इनके पास एक कमरा है, लेकिन उनके बेटी, बहू, परिवार बड़ा है, सब परिवार बड़ा होना है, उनके पास रहने की जगह नहीं, कोई मड़ई लगा के किसी प्रकार अपना वो गुजारा कर लेते हैं। हमारे गाँव के लिए आवास की बहुत ही ज़रूरत है, लेकिन किस कारणवश बंद हो गया है। तो ये शासन से हम निवेदन करना चाहेंगे कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। जो ग्राम सभा लॉक कर दी गए हैं उनको खुलवा करके समीक्षा की जांच कराकर उन तक आवास पहुंचाया जाए। जी सर, हर ग्राम सभा में तो नहीं, काफ़ी ग्राम सभा में राशन वितरण की दिक्कतें होती हैं। जी। जिसे सर गरीब लोग राशन कम पाते हैं और जो अपात्र, जो सक्षम लोग होते हैं सर वो राशन ले जाते हैं। तो क्या सर आपके भी ग्राम सभा में दिक्कतें ऐसी हैं? नहीं सर, ये तो नहीं कहा जाता। अगर ऐसा होता तो शिकायत मेरे तक पहुंचती कि कोटेदार के द्वारा जो है हमको राशन नहीं दिया जा रहा है, या राशन कम दिया जा रहा है, या बड़े लोगों को केवल ये दे रहे हैं। जी जी। गरीबों ऐसा कुछ है नहीं है। कभी कभी थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है कोटेदार से और पब्लिक से, तो उसको मिल करके हम लोग सॉल्व कर लिया जाता है। छोटी मोटी प्रॉब्लम तो हर जगह रहती है। जी सर, पेंशन की क्या स्थिति है ग्राम सभा में? पेंशन की स्थिति है, पेंशन लगभग हमारे ग्राम सभा में सभी को मिलता है। 10-20% बचे हुए हैं जिनका पेंशन का कार्य हम जो है ऑनलाइन करा चुके हैं और उनको 90 दिन के बाद जो सरकार की व्यवस्था होती है 90 दिन के बाद पेंशन उनके खाते तक पहुंच जाएगी। जी सर, हर ग्राम सभा में कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, भर्ती हो रही है। सर आपके गांव भी हो गई है कि भी बाकी है? नहीं, हमारे यहाँ नियुक्ति हो गई है। नियुक्ति हो गई? जी जी। सर महामारी का दौर है, आप जानते हैं, शिक्षक भी हैं, प्रधान भी हैं जी, और सर युवा बीजेपी लीडर भी हैं। मैंने जांच पड़ताल किया, गांव सभा लोगों ने बताया कि आप संबंध भी रखते हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी से। जी सर महामारी के दौर में सर हर गांव में कैंप लगवाया गया, वैक्सीन लगवाई गई। सर आपके भी गांव में कैंप लगा हुआ, सर कितना परसेंटेज वैक्सीनेशन हुआ है अभी? देखिए, हर गांव में जो कैंप लगा गया था तो हम अपने यहाँ भी कैंपस लगवाए थे। जी लगवाए थे। उसमें पहली बार तो हम लोगों के, हम और हमारे सहयोगी राजस्व विभाग के लेखपाल अरुण जी थे। जी। हम उनके साथ जो है हर घर जा कर के लोगों से निवेदन किए थे कि भाई आप चल के वैक्सीन लगवा लीजिए, वैक्सीनेशन करवा लीजिए। लेकिन उस समय कुछ लोगों के मन के अंदर डर था कि अगर इंजेक्शन लगवाएं तो कल के दिन में बहुत लोगों की मौत हो रही है, ऐसा कुछ घटना घट जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा। तो पहली बार मेरे यहाँ जब वैक्सीनेशन हुआ तो उसमें परसेंटेज की मात्रा 20 से 25% थी। जी। लेकिन उसके बाद गाँव वालों से लोगों को मिल करके उनसे ये चीज़ उसके विषय में बताने की कोशिश की। उनसे कहा भाई चलिए हम ही लगवा लेते हैं। तो सबसे पहले हम वैक्सीनेशन जाकर ब्लॉक स्तर पे
लगवाए। इसके बाद गांव वालों से लोगों से कहा कि आप लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं हो रही है। दूसरी बात, जब कैंपस लगवाया तो हमारे यहाँ जो है 99% कहा जाए कि वैक्सीनेशन हो गया। और जो 1% बचे हुए लोग हैं तो उनका फर्स्ट डोज हो चुका है। सेकेंड डोज के लिए अभी 10 दिन के पहले हम कैंपस विद्यालय पर लगवाए थे, फिर से आए थे, लगा हुआ है। अगर जो छूटे हुए फिर से हम लगवा देंगे उसको। सर, ग्राम सभा में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा की व्यवस्था, हमारे यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय है जी, और वहाँ जो बच्चे हैं करीब हमें लगता है 150 के करीब बच्चे हैं हमारे यहाँ। जी जी। तो शिक्षा स्तर की व्यवस्थाएं चल रही हैं। कुछ अध्यापक की कमी है हमारे यहाँ जी, क्योंकि हमारे यहाँ 3 ही अध्यापक हैं जी, जिससे कुछ शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी आती है, दिक्कत होती है। जी जी। खाना पीना सर, मिड डे मील का जो हाँ, है खाना पीना मिड डे मील का सब चल रहा है। विद्यालय के ऊपर जो है जो खाना पीना का है वो हम प्रधानाचार्य जी को ये पूरी तरह से सुपुर्द कर दें कि बच्चों को किसी भी प्रकार का जी कोई कमी नहीं होना चाहिए। जो उनके खाद्यान्न की व्यवस्थाएं हैं जी, आप उसको मंगवाइए अपने स्तर तक। जो भी आपको लाना है मेनू के हिसाब से उनको डेली बनवाइए और बच्चों को खिलाइए। जी। और उनके पठन पाठन पर ध्यान दीजिए, उनके ड्रेस पर ध्यान दीजिए। ये सारी व्यवस्थाएं। विद्यालय के अंदर कुछ कमी हमारे यहाँ, जैसे विद्यालय के अंतर्गत हमारे ग्राम सभा का बजट कम होने के कारण हम विद्यालय का बाउंड्री वाल जो हुआ है वो छोटा है। जी जी। थोड़ा सा उसको ऊंचाई करना चाहते हैं क्योंकि बच्चे कुछ हैं जो कि जा करके विद्यालय का शौचालय करना वगैरह, पाइपलाइन, शरारती बच्चे, ये शरारती बच्चे हैं जो तोड़ देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर बाउंड्री को थोड़ा सा हाइट बढ़ जाए, बाउंड्री कैंपस के अंदर इंटरलॉकिंग कार्य हो जाए, किचन उसकी जर्जर व्यवस्था में पहुँच चुकी है जी, उसको तोड़वा कर नया बनवा दिया जाए। तो ये इच्छाएँ तो बहुत हैं कि हम इसको बनवा दें जी सर। लेकिन मेरे पास बजट न होने के कारण, व्यवस्थाएं न होने के कारण हम इसमें भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन प्रयास है कि जैसे ही बजट मेरा बचेगा और या बढ़ेगा मेरे पास, हम उसका काम जल्द से जल्द चालू कराएंगे। जी सर, भारत देश में महंगाई का थोड़ा सा दिक्कतें चल रही हैं, पूरा देश प्रभावित है इससे। जी। आप एक ग्राम सभा के मुखिया हैं, आप जानते हैं सर, हर ग्राम सभा में गरीब भी रहते हैं, अमीर भी रहते हैं, मध्यम वर्ग के भी लोग रहते हैं और काफ़ी गरीब भी लोग रहते हैं। तो सर, महंगाई कितना असर बढ़ा है, मतलब कुछ प्रभाव दिख रहा है? आप गांव के मुखिया हैं। देखिए भैया, महंगाई की बात कर रहे हैं तो महंगाई तो हर जगह लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों को समझ में आता है, लेकिन ये हमको तो नहीं समझ में आ रहा कि महंगाई का असर लोगों के ऊपर पड़ रहा है। जी हाँ, कहा जा सकता है कि गांव के छोटे कस्बे के लोग हैं जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जी। उनको 10 रुपये भी महंगा होता है तो उनको महंगाई समझ में आएगी, इसलिए कि उनकी जो इनकम है वो इनकम नहीं है जो होनी चाहिए। आज सरकार नरेगा का कार्य दे रहे 204 रुपये। 204 रुपये में वो अपने बच्चों को कितने लोगों को भरण पोषण कर सकते हैं? जी। तो जब वो भरण पोषण नहीं करेंगे तो उनके लिए अगर हम महंगाई 10 रुपये भी बढ़ी या 1 रुपये भी किसी सामान में बढ़ा तो उनको तो महंगा लगेगा ही। लेकिन जो गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं या जो बिजनेसमैन है या जो तमाम प्रकार के धंधे बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए महंगाई का कोई असर नहीं पड़ रहा है। आज लोग डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल बढ़ा हुआ है, ठीक है, डीजल पेट्रोल तो बढ़ा ही है, लेकिन क्या उसके साथ और जो महंगाई हमारी आपकी उत्पादन क्षमता जो बढ़ी है या उसमें जो सरकार हमको दे रही है उस पर भी विचार करना चाहिए। जी। आज भी पेट्रोल डीजल भी तो 10 रुपये कम हुआ, 10 रुपये 5 रुपये के स्तर से कम हुआ है। तो महंगाई बढ़ी है, ये छोटे तबकों के लिए जो है वो महंगाई का असर है। जो मीडियम वर्ग के लोग हैं या जो हाई फाई सोसाइटी, उनको महंगाई का कोई हमें असर नहीं समझ में आता। जो गरीब है उनको है। जी। एक आखिरी सवाल सर यह है कि 2022 में विधानसभा का चुनाव है जी, और सर आप एक गांव के मुखिया हैं, प्रथम नागरिक कहे जाते हैं, अब भारतीय जनता पार्टी से अब बिलोंग भी करते हैं, तो सर क्या इस बार लग रहा है सरकार कांटे की टक्कर होगी कि सरकार सर एक तरफा बनेगी योगी सरकार की? देखिए सर, रही बात ग्राम सभा के मुखिया की बात तो अलग है कि मैं ग्राम सभा के एक मुखिया हूँ जी। ग्राम सभा का मुखिया होने के कारण मैं अपने ग्राम सभा वासियों को ये दबाव नहीं दूंगा कि आप, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल महामंत्री या जिले का पदाधिकारी, मंडल का पदाधिकारी हूँ तो आप मेरे साथ चलिए हम और बीजेपी को वोट दीजिए। हम ये ग्राम सभा वासियों से नहीं करते हैं जी। लेकिन ये जरूर चाहेंगे, कहेंगे जो सरकार आपको सारी व्यवस्थाएं दे रही है जी, आप उस सरकार के साथ रहिए। आप अभी तक बहुत हमसे एजेड लोग भी पड़े हुए हैं जी जी। अभी आज मेरी अवस्था 30-35 साल की है, लेकिन हमसे ऊपर एज वाले जो कि बहुत बुद्धिजीवी हैं और ये संघर्ष से आगे निकल के आए हैं, जो उनके पास क्षमताएं हैं,
उसकी वजह से उनको मालूम ये है कि हमको किसके साथ रहना है। आज हमको बता दें कि बसपा या सपा या अन्य अदर पार्टी या भाजपा, भारतीय जनता पार्टी है, या इन पार्टी जो है कौन सी पार्टी हमको क्या दी, कोई बता सकता है कि आज 5 साल या 10 साल की जो सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, इसमें निःशुल्क वितरण गल्ला कार्य चल रहा है। क्या हर घर में लोगों के पास गल्ला नहीं पहुंच रहा है? पहुंच रहा है, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों। निःशुल्क गल्ला राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से आज तक अभी दिया जा रहा है, और उसमें अभी तक इसको मार्च तक शायद उसको बोल दिए, होली तक जो है लोगों को फ्री ऑफ कास्ट जो है गल्ला दिया जाएगा। इनको जो है हर राशन कार्ड, रसोई गैस, बिजली कनेक्शन फ्री दिया। तो ये सारी सुविधाएं जो सरकार के द्वारा दिया जाता है, हमको तो नहीं लगता कि ग्राम सभा के जो बुद्धिजीवी लोग होंगे वो कभी ऐसा करेंगे भाई चलिए पार्टी या जातिगत पे हम राजनीति करें, और जातिगत की राजनीति तो नहीं करना चाहिए। हम ये चाहते कोई भी पार्टी हो, और अगर वो मेरे हित के लिए कार्य कर रही है, अच्छे लोग कार्य कर रहे हैं, तो उनके साथ हमको रहना चाहिए और कदम कदम मिला करके। और रही बात सरकार, तो सरकार तो 100% योगी जी की ही बननी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपसे ग्राम सभा हथिया डील के विकास कार्यों पर बात करने के लिए, 2022 के विधानसभा चुनाव पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।